Assalamualaikum, I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So बच्चों, आज हमने इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो कि ग्रेड 4 की है उसका जो यूनिट 6 है विच इज़ कंप्यूटर्स, उसकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट डिस्कस करना है. सो चलिए अब यूनिट को ख़त्म करते हैं. पेज नंबर 64. पेज नंबर 64 पे बात हो रही है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की, जिसमें बी, डू एंड हैव आता है. अब अगर आप फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स में बी की बात करें तो जैसा कि आप पेज 64 पे टेबल देख सकते हैं, वो आपको ये बता रहा है कि बी वर्ब्स की बेस फॉर्म है. प्रेजेंट टेंस में हम इसमें यूज़ करते हैं इज़, एम और आर. पास्ट में यूज़ करते हैं वॉज और वर. प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग यूज़ होता है और पास्ट पार्टिसिपल में बीन यूज़ होता है. इसी तरह डू का भी उन्होंने बताया है, डू, डज, डिड, डूइंग, डन. और हैव का भी उन्होंने बता दिया, हैज़, हैव इज़ इन द प्रेजेंट, past is had, present participle is having and past participle is had. Now question F says write the suitable form of the verbs be, do and have. अब इसमें first sentence is the first generation computer dash very big, was very big. 2. Early computers dash only simple tasks, do only simple tasks. Last year I dash in class 3, I was in class 3. 4. Last night I dash a dream, I had a dream. 5. Alan Turing dashed the idea of a programmable computer, had the idea of. 6. In the 1980s computer games dash very popular, were very popular. 7. He dash a smartphone, it also works as a PDA, he have a smartphone. Question G. Arrange the words in the alphabetical order. अब जो आपको नीचे अल्फाज नज़र आ रहे हैं, आपने इन सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है. अब ये तो आपको शायद पता हो या नहीं भी पता, तो मैं बताती हूँ कि आप सबसे पहले जो पहला लेटर होता है जिससे वर्ड स्टार्ट कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली लेटर अरेंज करते हैं. सो जैसे आपकी इंग्लिश लेटर्स में ए, बी, सी जिस तरह आता है, उस तरह जो लेटर पहले आएगा आपने उसका वर्ड पहले लिखना है. अब लेट्स से कि आपके 2-3 वर्ड्स सेम लेटर से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि आपके इन वर्ड्स में जी से शुरू हो रहे हैं, तो आप फिर जब इनको अरेंज करते हो तो यू टेक इनटू अकाउंट द सेकंड लेटर नेक्स्ट टू इट. उसमें भी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हो, जैसे जी ए पहले आएगा, जी ई बाद में आएगा. अब अगर बहुत सारे वर्ड्स में जी ए शायद सेम है तो आप फिर थर्ड लेटर पे चले जाते हो. पहला हो जाएगा गेम, फिर गैप, फिर गराज, फिर गार्लिक, फिर गैस, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, microchip, mouse. Let's move to page number 65, जिसमें सेक्शन है writing skills. Question A. Complete the mind map about computers. You can take more words from the text as well. अब ये एक माइंड मैप है, इससे आपको ये भी बताया गया है कि जब आप भी कभी कोई पैराग्राफ लिखें या राइटिंग लिखें या क्रिएटिव राइटिंग लिखें तो आप अपने पास पहले माइंड मैप बनाइए. अब आप इसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स लिख सकते हैं अपनी स्टोरी में से पढ़ के. कुछ वर्ड्स मैं आपको हेल्प कर देती हूँ. Play music, store information, playing games, do maths, writing, sending email. अगला क्वेश्चन बी है write a paragraph about computers. Begin your paragraph with the given line. You can take help from the above mind map. अब जो आपने ऊपर वर्ड्स यूज़ किए हैं उसके अलावा भी आप वर्ड्स अपने पास से लिख सकते हैं, टेक्स्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन आपका टॉपिक सेंटेंस यही होगा जो आपने को बुक में नज़र आ रहा है, और उसके बाद आपने आगे अपने सेंटेंसेस इसमें मज़ीद ऐड करने हैं. मैं आपको एग्जाम्पल आंसर पढ़ देती हूँ. Computers come in different forms and sizes. Computers are useful in enhancing the efficiency of any work and are crucial for offering the best result. Computers are an essential part of modern lives globally and it is impossible to work in various fields without them. यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा यूनिट नंबर 6. आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए. This is me signing off. अल्लाह हाफ़िज़.